सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिस्टर प्रधान, आपकी किताब जुर्म और कानून है तो वाकई तहलका मचाती है। मेरे हिसाब से आपकी किताब को टेक्स्ट बुक का दर्जा तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अरे गोयल साहब, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? टनाटन। वेरी गुड। मीट माय सन राजीव। हेलो अंकल, हाउ आर यू? राजीव बेटे, ये एडवोकेट वागले हैं और इनका हाई कोर्ट में इतना रुतबा है कि कोई भी वकील इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं। ये तो मेरे उन अनुभवों का संग्रह है जो मैंने एक जज की हैसियत से पिछले 15 सालों में हासिल किए हैं। अब अगर उनसे किसी को फायदा पहुंचता है तो मेरी खुशकिस्मती है। भाई कम से कम हमें तो इस किताब का बहुत फायदा हुआ है। देखिए ना, इस किताब के रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की वजह से पब्लिशर ने इतनी बड़ी पार्टी दी है। भाई उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू। हेलो मिस्टर भारत, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू मिस्टर गोयल। हेलो सर। हाय मिस्टर प्रधान, क्या आपको आपके किसी फैसले पर कभी अफसोस हुआ? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर भारत, जहां तक मुझे याद है इन्होंने आज तक कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। मैंने कई बार लाख दलीलें दी, लाख बहस की, लेकिन जहां कहीं शक की जरा भी गुंजाइश रही है इन्होंने मुलजिम को हमेशा छोड़ दिया। भाई यही तो हमारे कानून का आधार है। 100 गुनाहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाह सर, क्या बात है। भाई अब अदालत के मुकदमे अदालत में ही रहने दो। कम से कम अपने घर के केस की तो चिंता करो। घर का केस? हाँ भाई, मेरा बेटा राजीव और तुम्हारी मुक्ति के बारे में भी तो कुछ सोचो। अच्छा, अरे भाई उनका क्या फैसला करना है? उनकी तो एक ही सजा है, उम्र कैद यानी शादी। हेलो 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 अंकल। हेलो बेटे। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाय मुक्ति। अंकल ये सिद्धार्थ है। कांग्रेट्स। थैंक यू। अंकल मैं सिद्धार्थ से आपको मिलवाना चाह रही थी। दरअसल मैं और सिद्धार्थ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओह, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम दोनों शादी करना चाहते हो? जी, आपकी अनुमति हो तो। मेरी अनुमति? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण, मेरे पिता। वे अब इस दुनिया में नहीं है। वेद प्रकाश नारायण। मिलाद, ये शख्स जो कटहरे में खड़ा है, जिसका के नाम वेद प्रकाश नारायण है, एक निर्मम हत्यारा है मिलाद, जिसने की बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर गौर करने के बाद अदालत मुलजिम वेद प्रकाश नारायण को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। वेद प्रकाश नारायण, कहीं तुम उसी वेद प्रकाश नारायण के बेटे तो नहीं? जी हाँ, मैं उन्हीं वेद प्रकाश नारायण का बेटा हूं, जिन्हें कुछ साल पहले आप ही की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जिन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। अच्छा। इसका मतलब है कि एक हत्यारे का बेटा जस्टिस प्रधान की लड़की के साथ शादी करेगा। वाह! मेरे पिता हत्यारे नहीं थे। वो हत्यारा था। उसने अपनी पत्नी का खून किया था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। वो खूनी था, अपनी पत्नी का कातिल। मेरे पिता बेगुनाह थे मिस्टर प्रधान। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ नारायण। तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी का खून किया था। कहते हैं कि
इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मुक्ति से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखो। सो प्लीज गेट आउट। अंकल! तुम चुप रहो मुक्ति। आई से गेट आउट। सिद्धार्थ! 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 सुना आपने? कहता है सारे गवाह झूठे थे, सारे सबूत झूठे थे। बाय द वे इंस्पेक्टर भारत, आपका क्या ख्याल है? भाई एडवोकेट बागले, हमारा काम तो सिर्फ सबूत और गवाह ढूंढ के लाना है, नतीजों पर पहुंचना तो आपका काम है। अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद न थी। उम्मीद तो मुझे भी ऐसी नहीं थी तुमसे। तुमने पसंद भी किया तो एक खूनी का बेटा। मुझे समझ में नहीं आता अंकल, अगर उसका बाप खूनी था तो इसमें उसका क्या दोष? जी, सिद्धार्थ के पिता खूनी नहीं थे। हो सकता है अंकल से कोई गलती हुई हो। नहीं बेटे, मैंने जिंदगी में बस एक गलती की है, तुम्हें इतनी छूट देने की, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। अगर मैं आपकी बेटी होती तब भी आप मुझे मेरी मर्जी से शादी ना करने देते। अगर तुम मेरी बेटी होती तो शायद मैं तुम्हें आग में भी कूद जाने देता, लेकिन तुम मेरे दोस्त की अमानत हो। अगर मैंने तुम्हें एक हत्यारे के बेटे को सौंप दिया तो उसकी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। तो तुम मुझे अब ये कहना चाहते हो कि तुम अपने अंकल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी? सिद्धार्थ, अंकल ने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर पाला है। तुम्हें तो पता है कि अंकल ने सिर्फ मेरी वजह से शादी नहीं की, और फिर मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। और इसीलिए शायद वो इतने पॉजेसिव हैं, और शायद वो ये भी सोचते हैं कि तुमने उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए मुक्ति को फंसाया है। सिद्धार्थ, अंकल को थोड़ा वक्त चाहिए, हो सकता है उनका फैसला बदल जाए। मुक्ति, मैं पहले भी एक गलत आदमी के गलत फैसले का नतीजा भुगत चुका हूं। वो बहुत रईस आदमी है ना, अब उन्हें अपने हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत। ये लो अगले, और चाहिए तो और ले जाना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, अगर इस किताब पर आप अपने ऑटोग्राफ दे देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। कम ऑन वागले, ये मामूली सी चीज। सर आपके लिए मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। सर आप सोच भी नहीं सकते, आपके हस्ताक्षर के बाद इस किताब की कीमत हम लोगों के लिए कितनी बढ़ जाएगी सर। सर लीजिए प्लीज सर। वागले, ये लो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम बैक। सो नाइस ऑफ यू सर। हेलो, जस्टिस प्रधान, बोल रहा हूं। मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मैंने कहा था ना तुमसे। तुमने कहा था और मैंने सुना था, अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगे। देखो तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मुक्ति को मुक्त कर दूं, अपने प्रेम जाल के शिकंजे से आजाद कर दूं। तो ठीक है, ऐसा ही सही, पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ कीमत। सुना है तुम बहुत रईस आदमी हो, तो ठीक है, तुम अपनी चेकबुक लेके मेरे घर पर आ जाओ, बाकी का सौदा हम वहीं करेंगे। मेरा पता है 503 जूहू कोलीवाड़ा। देख, किसका फोन था अंकल? उसी खूनी के बेटे का।
आखिर उसने अपनी औकात बताई थी। वो मुझसे तुम्हारी कीमत वसूल करना चाहता है। नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हें परसों इसका यकीन हो जाएगा जब मेरा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या अंकल, आप नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। अगर अपनी जिद पर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा। जान से मार दूंगा मैं उसे। अंकल! जस्टिस विश्वजीत प्रधान, जुर्म और कानून। या इंस्पेक्टर भारत हियर। क्या? कहां? अरे पर हेलो सर, किसका फोन था? पता नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन हमें इमीडिएटली जू कोलीवाड़ा चलना पड़ेगा। किसी ने सिद्धार्थ नारायण का खून कर दिया है। What?